हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नर्सरी सिलेबस 2023 टू 2024। इसमें हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश, कि बच्चों को नर्सरी क्लास में क्या क्या सिखाया जाता है, किस तरह से हम बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले टॉपिक आता है इसमें ट्रेसिंग डिफरेंट लाइंस। बच्चों को डिफरेंट लाइंस को अलग अलग तरीके से हम कैसे ट्रेस करना सिखाएंगे, वो अलग अलग मैंने कैटेगरीज में लिखा हुआ है। जैसे स्टैंडिंग लाइंस, यहाँ पर हमें इस तरह से स्टैंडिंग स्ट्रेट लाइंस हैं, ये ऐसे हमें इनको ट्रेस करना सिखाना होगा। नेक्स्ट स्लैंटिंग लाइंस, इस तरह से ये स्लैंटिंग लाइंस होती हैं, इस तरह से बच्चों को ट्रेस करना सिखाना है। उसके बाद स्लीपिंग लाइंस, ये स्लीपिंग लाइंस होती हैं ऐसे। उसके बाद कर्व्ड लाइंस, जो कर्व्ड शेप में होती हैं, इस तरह से बच्चों को ये सब सिखाना है। उसके बाद आता है, जब बच्चे ट्रेस करना सीख जाते हैं डिफरेंट लाइंस, तो हम उनको अल्फ़ाबेट्स ट्रेस करना सिखाते हैं। जैसे स्लैंटिंग लाइंस का यूज़ हो रहा है इसमें, और स्लीपिंग लाइंस का यूज़ हो रहा है। सेम यहाँ पर स्टैंडिंग लाइन और कर्व्ड लाइंस। तो इस तरह से जब बच्चे लाइन सीख जाएंगे तो लेटर्स आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आता है मैचिंग विद पिक्चर्स। अल्फ़ाबेट्स जब बच्चों को लर्न हो जाते हैं, उसके बाद उनको पिक्चर्स के थ्रू भी, कि बच्चा पिक्चर देखकर समझ पा रहा है या नहीं, तो हम उनको भी ये चीज़ें सिखाते हैं। जैसे ए फॉर एप्पल, यहाँ पर एप्पल है। बी फॉर बैट। सी फॉर कैट। डी फॉर डक। इस तरह से मैचिंग करना सिखाते हैं। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ए के बाद क्या आता है? बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, इस तरह से। तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी हम ये चीज़ें कब करा सकते हैं? जब बच्चों को पूरे तरीके से अल्फ़ाबेट्स लर्न हो जाएंगे, उसके बाद ही हम इन चीज़ों को कराएंगे। तो ये सब था इंग्लिश सिलेबस के अंदर। स्टार्टिंग में बच्चों को इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ जब कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स लर्न हो जाते हैं तो A to Z हम उनको बोलना और लिखना सिखाते हैं। उसके बाद आता है सर्कल द करेक्ट लेटर यूजिंग पिक्चर्स। अब यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, हमें क्या करना है? इस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद लेटर देखना है कि ये कौन से लेटर से स्टार्ट होगा। तो ये क्या बना हुआ है? हार्ट। तो कौन सा लेटर हुआ? बी, डी, एच, ई, एच। एच फॉर हार्ट। उसके बाद सर्कल ऑन द करेक्ट लेटर। यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, सेम हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो ए। इस तरीके से बच्चे को सर्च करने के लिए हम दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी सिलेबस। हिंदी में नर्सरी क्लास में क्या क्या सिखाया जाता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है अ से अंग्य तक स्वर। यहाँ पर हम बच्चों को अ से अंग्य तक स्वर सिखाते हैं। बोलना भी आना चाहिए और लिखना भी आना चाहिए, इसीलिए मौखिक और लिखित। उसके बाद आता है ट्रेस करना सिखाएं। यहाँ पर हम इनको ट्रेस करना सिखाएंगे, तभी वो लिख पाएंगे। पहले उनको बोलना सिखाएंगे और उसके बाद उनको ट्रेस करना भी सिखाएंगे। इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि बच्चा आसानी से उनको लिख सके। उसके बाद आता है चित्र देखकर मिलान कीजिए। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे ये है। तो अ से अनार, यहाँ पर हमने मैचिंग कर दिया। उसके बाद आ से आम, बड़े आ से आम। छोटी से इमली, बड़ी से ईख, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है समान अक्षर पर गोला लगाइए। यहाँ पर सेम अक्षर होगा, एक जैसे अक्षर होंगे, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। अ से अनार, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? मैचिंग कर रहे हैं।
यहाँ पर आएगा समान अक्षर को मिलाइए। अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, इस तरीके से। अगला है अलग अक्षर छांटकर गोला लगाइए। यहाँ पर अलग अक्षर छांटना है तो अ लिखा हुआ है, ये भी अ से अनार, अ से अनार, ये हमारा अलग हो गया। छोटी से इमली, फिर अ से अनार, अ से अनार, तो अलग अक्षर, इसको हम गोला लगा देंगे। उसके बाद आता है सही चित्र पर गोला कीजिए। अब यहाँ पर अ से अनार है, हम इसको पिक्चर को मतलब अक्षर को पहचानेंगे और फिर यहाँ पे पिक्चर देखेंगे। तो ये क्या है, ये झोपड़ी है। इधर अ से अनार, फिर आ से आम, तो अनार, यहाँ पर इसको गोला लगा देंगे। तो इस तरह से बच्चों को अलग अलग पिक्चर्स बनाकर हम दे सकते हैं, जिससे कि अक्षरों को भी पहचाने और उसके चित्र को भी पहचाने। अगला आता है समान वर्णों पर गोला लगाइए। अब यहाँ पर समान वर्ण हमें ढूंढना है। जैसे ई लिखा हुआ है छोटी ई से इमली, तो हम इसको देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। ई से इमली, छोटी ई से इमली, इस तरीके से हम गोला लगाते जाएंगे, जो जो अक्षर सेम होंगे। उसके बाद खाली स्थान भरो। अ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊंट, इस तरीके से। अगला है क से गैज्ञानी तक व्यंजन। बच्चों को क से गैज्ञानी तक सभी व्यंजन लिखने और बोलने आने चाहिए। ये सब हम बच्चों को सिखाते हैं। उसके बाद आता है नर्सरी के सिलेबस में सब्जेक्ट मैथ्स। यहाँ पर बच्चों को 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग आनी चाहिए, इन्हें हम सिखाते हैं। और हम काउंटिंग को भी ट्रेसिंग की हेल्प से सिखा सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को ट्रेस करने से जल्दी आसानी से क्या होता है, समझ में भी आता है और वो लिख भी पाते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेस करना सिखाएंगे। उसके बाद आता है काउंट एंड राइट। यहाँ पर इन्हें काउंट करना है 1 2 2, इस तरह से। तो ये होता है काउंट एंड राइट। नेक्स्ट काउंट एंड मैच। अब यहाँ पर इनको काउंट करेंगे 1 2 2 यहाँ लिखा है, इसको मैच कर देंगे 1 2 3 3, इस तरीके से। उसके बाद आता है मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर्स मीन्स यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक है, हम इसको फिल करेंगे। 1 के बाद क्या आता है 2, देन 3 4 5 6, इस तरीके से। उसके बाद आता है मैच द नंबर्स। यहाँ पर हम मैचिंग करेंगे। 1 को 1 से मैच कर देते हैं, 2 को 2 से मैच करेंगे, 3 को 3 से, देन 4 को 4 से। तो ऐसे हम अलग अलग नंबर्स को बच्चों को मैच करा के दे सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर का मतलब होता है कोई भी नंबर है उसके बाद क्या होगा। जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2, ऐसे यहाँ 4 लिखा है, 4 से पहले 3, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है नर्सरी के सिलेबस में ईवीएस सब्जेक्ट। इसमें भी हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या बच्चों को हमें सिखाना होता है। सबसे पहले आता है वेजिटेबल्स नेम्स। यहाँ पर वेजिटेबल के नेम सिखाए जाएंगे, फ्रूट्स नेम सिखाए जाएंगे। वेजिटेबल्स नेम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ऑनियन, पोटैटो, टमाटो, पम्पकिन, ब्रिंजल, ठीक है। इस तरीके से हम बच्चों को लर्न कराएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम कौन कौन से हो सकते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है एनिमल्स नेम, लॉयन, टाइगर, बियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कलर्स नेम। कलर्स नेम मीन्स जैसे रेड, पिंक, ऑरेंज। ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं जिस तरह से कि हम ये चीज़ें बच्चों को सिखाएंगे। नेक्स्ट आता है बर्ड्स नेम। बर्ड्स में पक्षियों के नाम, जैसे पैरट,
पीकॉक, डक, हैन लिख देते हैं पहले, हैन, डक। नेक्स्ट आता है माई सेल्फ, बच्चों को अपना नाम पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज़ योर नेम। इसके अलावा फादर्स नेम, मदर्स नेम, हॉबीज़, हॉबीज़ पता होनी चाहिए कि हॉबीज़ क्या होती हैं, ठीक है। और उनका एम, एम भी हम बच्चों से लर्न करा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि बड़े होकर वो क्या बनना चाहते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। हॉबीज़ हो गए, एम्स हो गया, और वो क्या पसंद करते हैं, खाने में क्या पसंद करते हैं, खेलना क्या पसंद करते हैं, ये सब आ जाएगा इसके अंदर। उसके बाद आता है अवेयरनेस ऑफ गुड एंड बैड हैबिट्स। यहाँ पर हमें बच्चों को गुड और बैड हैबिट्स लर्न करानी है, जैसे बच्चों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, टाइम से नहाना चाहिए, अपने नेल्स क्लीन करने चाहिए, हेयर्स शैम्पू से धोने चाहिए, क्लीन रखने चाहिए, ठीक है, ये सब। और बैड हैबिट्स में यही है कि नेल्स हम क्लीन नहीं रखते हैं जैसे, तो ये सब बच्चों को पता होना चाहिए। उसके बाद आता है बेसिक मैनर्स लाइक थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़। इन तीनों का भी मतलब बच्चों को सिखाया जाता है। थैंक यू यानी जब हम किसी मतलब कोई भी हमें हमारी हेल्प करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो सॉरी, या फिर अगर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो प्लीज़। तो ये सब बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाए जाते हैं। उसके बाद आता है रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रूल्स। यहाँ पर रोड पर किस तरीके से चला जाता है वो सब बताया जाएगा, और ट्रैफिक रूल्स में कि रूल्स क्या होते हैं ट्रैफिक के, ग्रीन लाइट होगी तो क्या करना है, रेड लाइट होगी तो क्या करना है, ठीक है, ये सब इसमें सिखाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कलर्स ऑफ ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट के कौन कौन से कलर होते हैं, वो 3 कलर होते हैं, रेड, येलो और ग्रीन, इस तरीके से। उसके बाद आता है राइम्स, राइम्स इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये सब बच्चों को पोएम्स भी सिखाई जाती हैं। कौन कौन सी बच्चों की पोएम्स हैं वो सिलेबस में दे दी जाती हैं, वही हम उनको लर्न कराते हैं, और एक्स्ट्रा भी हम उसमें कुछ भी पोएम्स वगैरह लर्न करा सकते हैं। तो ये सब था ओवरऑल नर्सरी का सिलेबस। पूरे ईयर में यही चीज़ें कराई जाएंगी, जिससे कि बच्चे अपना स्टार्टिंग से धीरे धीरे जो है वो सब चीज़ें सीखते जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये था नर्सरी का सिलेबस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स EVS। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।